साथ उनके। एक खूबसूरत गांव झरौली और उसकी उतनी ही प्यारी सुबह। भाई बहन घुप्पा और घुप्पी अभी अभी जागे हैं। घुप्पी हंसते हुए प्यार से बछड़े को गले लगाती है और कहती है, तू तो मेरा प्यारा छुटकू मुटकू है। घुप्पा बगीचे में पौधों को पानी देता है, फिर बाल्टी भरकर गाय को पानी पिलाता है। अंदर मां प्यारी देवी नाश्ता बना रही हैं। घुप्पा उनकी मदद करने लगता है। वे गरम रोटी और गुड़ खाते हुए आपस में हंसी ठिठोली करने लगते हैं कि किसकी रोटी ज्यादा गोल है। थोड़ी देर बाद वे खेत की ओर निकलते हैं और घर के पास वाले मंदिर में रुकते हैं। मंदिर के प्रांगण में पुजारी जी बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद स्नेह से रुककर घुप्पी से थोड़ी देर बातें करते हैं। वे अपने माता पिता प्यारी देवी और घोलू राम जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए पीने का पानी लेकर खेतों की ओर बढ़ते हैं। खेत में एक नीम के पेड़ के नीचे उनके माता पिता थोड़ा पानी पीते हैं और सुस्ताते हैं। प्यारी देवी घुप्पी से कहती हैं, आज स्कूल की छुट्टी है, खेलो, लेकिन जंगल के पास मत जाना। घुप्पा कहता है, चलो माँ के लिए कुछ फल तोड़ लाते हैं। घुप्पी कहती है, माँ ने मना किया है, वो नाराज होंगी। घुप्पा कहता है, ये माँ के लिए ही तो है। घुप्पी अंततः मान जाती है और दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल की ओर बढ़ते हुए वे पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हैं। घुप्पा उसे डर और जिज्ञासा से देखता है। वह रुककर फुसफुसाता है, कभी न कभी मैं जरूर लौटूंगा और इसे समझूंगा। वे इमली, बेर और आंवला जैसे फल नीचे की डालियों और झाड़ियों से तोड़ते हैं। वे अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे आसपास की रोशनी कम होने लगती है। घुप्पा एक पत्थर फेंकता है। पास की गिलहरी डरकर भाग जाती है। घुप्पी उसे रोकते हुए कहती है, ऐसे करने से उन्हें डर या चोट लग सकती है। घुप्पा शर्मिंदा होकर धीरे से कहता है, तू सही कहती है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। वे और फल बटोरते जाते हैं और जंगल में और गहराई तक चले जाते हैं। अचानक घुप्पी ठिठक कर रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे सब कुछ अजीब और डरावना लगने लगता है। वह धीरे से पूछती है, हम कहाँ हैं? हम रास्ता भटक गए हैं, वह भारी मन से कहता है। घुप्पी डर के मारे रोने लगती है और वह घास पर रोते रोते सो जाती है। घुप्पा बस चुपचाप देखता रहता है, समझ नहीं पाता क्या करे। अकेले और परेशान घुप्पा इधर उधर भटकने लगता है। एक छोटी पहाड़ी से उसे दूर मंदिर दिखता है और वह घुप्पी को जगाने दौड़ता है। दोनों मिलकर मंदिर की ओर दौड़ते हैं। उन्हें पता है कि उनका घर मंदिर के पास ही है। थक गए जब कदम तूने थाम लिया, तेरी गोद में ही हमें सारा जहां मिला। वे जंगल से बाहर आकर अपने गांव के किनारे खुले खेतों में पहुंचते हैं। अब उन्हें लगने लगता है जैसे घर अब बस पहुंच ही गए। माँ को देखकर घुप्पी दौड़कर उनकी गोद में चली जाती है और रोते रोते सब कुछ बताने की कोशिश करती है। प्यारी देवी पहले थोड़ी नाराज होती हैं, फिर घुप्पा को भी गले लगाकर कहती हैं, तुम घर आ गए, बस यही सबसे जरूरी है। वह उन्हें रसोई में बैठाती हैं और प्यार से गरम खीर लाकर देती हैं। वे चुपचाप खाना खाते हैं, अब भी थोड़े उदास हैं। बच्चे बछड़े के पास ही सिमट कर लेट जाते हैं। हर दिन की ही तरह कुछ काम करते करते माँ बच्चों के लिए धीरे धीरे लोरी गाती है, जिससे बच्चे पहले से और ज्यादा बेहतर और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दिखाया थक गए जब कदम तूने थाम लिया, तेरी
जहां मिला। माँ घुप्पा को, जो पास ही सोया होता है, आराम से सुलाने की कोशिश करती है, पर वो जाग जाता है और दोनों कुछ पल बातें करते हुए बिताते हैं। घुप्पा मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, जो भी आंवला, इमली, बेर हमने इकट्ठा किया था, वो सब घबराहट की वजह से वहीं छूट गया। इस पर माँ भी हंसने लगती हैं। अगले दिन स्कूल के बाद बच्चे हलवाई की दुकान के सामने से गुजरते हैं। गरम समोसों और जलेबी की खुशबू आ रही होती है। समोसे जलेबी की खुशबू से उनके कदम रुक जाते हैं। घुप्पा 2 सिक्के निकालता है और कहता है, पापा ने दिए थे, और सबके लिए कुछ समोसे और जलेबी खरीदता है। घुप्पा सबके लिए समोसे तोड़कर बांटता है। वे पास के पत्थर पर बैठकर मिलकर खाते हैं। गप्पू सबकी ओर से घुप्पा को धन्यवाद देता है। स्वादिष्ट समोसे और जलेबी खाकर सब खुशी से झूम उठते हैं। नाश्ते के बाद घुप्पा, जो एक भला और जिज्ञासु बच्चा है, चुपचाप बरगद की ओर बढ़ने लगता है, जैसे उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। बाकी बच्चे भी बिना कुछ सोचे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तना बहुत बड़ा है, मोटी मोटी जटाएं लटक रही हैं। पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा है। पेड़ की चौड़ाई को महसूस करने के लिए बच्चे हाथ मिलाकर उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, और तभी जादू शुरू होता है। बच्चे चौंक कर रुक जाते हैं। एक पल को घुप्पा भी फिर आश्चर्य से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? कौन हो आप? हवा भारी लगने लगती है। बच्चे चुपचाप देख रहे हैं। कुछ हो रहा है, पर अभी तक कोई आवाज नहीं। बाईं ओर हल्की पीली रोशनी चमकती है। बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं। बरगद का पेड़, दद्दू अब जागने लगते हैं। धीरे धीरे उनका चेहरा तने पर उभरने लगता है। तना जोर जोर से हिलने लगता है, और फिर अचानक उनकी आंखें एक पल के लिए खुलती हैं। दद्दू अब पूरी तरह जाग चुके हैं। वह कहते हैं, पास आओ बच्चों, डरो मत। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? दद्दू मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चों, मेरे पास बहुत सारी प्यारी कहानियां हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वो आगे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार से दद्दू या बड़ दद्दू बुला सकते हो। बच्चे प्यार से दद्दू को बुलाने लगते हैं। कोई कहता है दद्दू, कोई बड़ दद्दू, और नन्ही तितली धीरे से बोलती है, दद्दू बा। घुप्पा प्यार और थोड़े डर के साथ पेड़ को छूता है और कहता है, नमस्ते बड़ दद्दू, आपको देखकर, सुनकर, महसूस करके बहुत अच्छा लगा। अब कभी मत जाना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अंधेरा हो रहा है, अब घर जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अब मेरे भी सोने का वक्त हो गया है। कल स्कूल के बाद फिर आना। एक प्यारी सी कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बच्चों, खुश रहो और हमेशा अपने माता पिता की बात मानो। कहीं भी जाने से पहले उन्हें बताकर जाया करो। और हाँ, खबरदार, स्कूल जाए बिना यहां आना नहीं। पहले पढ़ाई फिर कहानी। वादा करो पढ़ाई अच्छे से करोगे। याद रखना, दद्दू की आंखें सब देख सकती हैं। अगर ज्यादा शरारत की तो पकड़े जाओगे। तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। फिर मिलेंगे कल। दद्दू की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और उनके चारों ओर की लाल रोशनी भी शांत होने लगती है। रोशनी धीमी हो जाती है और उनका चेहरा धीरे धीरे तने में समा जाता है, जैसे गहरी नींद में जा रहे हों। घुप्पा और बाकी बच्चे दद्दू को धीरे से अलविदा कहते हैं। वे अब भी हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की चमक भी थी। वे तेजी से अपने घरों की ओर चलने लगते हैं। अब अंधेरा घिर आया है। दद्दू की बातें रसीली, बात मीठी,
छू गए दिल को बीते हर पल साथ उनके। की छाँव तले हर दिन सुनने को एक कहानी।